अस्सलाम सिक्स क्लास बेटा 8.1 के हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन ही करने हैं, बाकी आपके क्वेश्चन जो है वो कट है, वो हमने नहीं करने। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। हमें ज्योमेट्रिकल फिगर डिस्कस करनी है जिसमें हमारे पास फिगर्स होते हैं ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, ठीक है, ट्रेपजियम। इसके अलावा आपने पीछे भी पढ़ी हुई है रेक्टेंगल और स्क्वायर। ओके, अब आल्टीट्यूड क्या होता है, यहाँ पे अंडरलाइन कर लें। द आल्टीट्यूड इज मेजर ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बेस एंड इट्स टॉप। ये देखें, बेस, ये बेस होती है और ये सब टॉप होता है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड को हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, हमने 10th चैप्टर में ये बात पढ़ी हुई है। ये माना देखें, बेस और इट्स टॉप इज कॉल्ड आल्टीट्यूड। ट्रेपजियम का देख लेते हैं, बेस एंड इट्स टॉप इज कॉल्ड आल्टीट्यूड। ये देखिए ट्रायंगल है, ये पैरेललोग्राम है और ये क्या हमारे पास ट्रेपजियम। ओके, आगे आ जाएंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होती है, पैरेललोग्राम 4 साइडेड शेप होती है, ये देखें बनी हुई है, 4 साइडेड शेप होती है ऑफ 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। इसकी 2 लाइंस, ये देखें, ये वाली लाइन ए बी और सी डी पैरेलल है एक दूसरे के। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, और ये आपस में लेंथ में भी इक्वल है, ए बी और सी डी। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, इसके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, एंगल बी और डी, एंगल ए और सी, ये आपस में इक्वल इन मेजर है। ठीक है, द हाइट इज फिक्स, इसकी हाइट क्या होती है बेटा जी, फिक्स होती है। इन पैरेललोग्राम वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड्स, यानी कि हम इसकी पॉइंट से ऑपोजिट साइड तक का जो हाइट मालूम करते हैं, ठीक है, हाइट मालूम कर सकते हैं, परपेंडिकुलर मालूम कर सकते हैं। दिस परपेंडिकुलर इज कॉल्ड हाइट, इस परपेंडिकुलर हम लोग हाइट कहते हैं। ऑपोजिट साइड जो इसकी होती है, इस हाइट की जो ऑपोजिट साइड होती है वो इसकी क्या कहलाती है बेटा जी, बेस कहलाती है। ठीक है, अगर हमने एरिया पैरेललोग्राम को डिस्कस करना है, हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल पीछे हमने पढ़ा है एल मल्टीप्लाई बी, एरिया ऑफ स्क्वायर भी पढ़ा है एल मल्टीप्लाई एल। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होता है, एरिया पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई बाय आल्टीट्यूड, यानी बेस और उसकी हाइट। इसको शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं बी मल्टीप्लाई बाय एच। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो सकती है हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं बी मल्टीप्लाई बाय एच। ओके, उसके बाद आ जाए नेक्स्ट हमारी शेप है हमारे पास डिस्कस जो रही, वो है एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। हम जानते हैं पेरीमीटर होता क्या है, यहाँ पे अंडरलाइन कर ले, द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ या ऑल साइड्स, यानी तमाम साइड्स की, ये जो साइड्स हैं, ठीक है, इनकी क्या होगी, लेंथ, इनको हमने क्या करना है, टोटल करना है। जिससे देखिए पेरीमीटर इज कॉल्ड पेरीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, तो ये 2 इंटू ए, 2ab और 2b हो जाएगा, और इसको जब 2 को कॉमन तो 2 इंटू ए बी ए प्लस बी होगा, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर पैरेललोग्राम जो है वो दोनों सेम होते हैं। ओके, उसके बाद आता है आ रही है ट्रेपजियम। ट्रेपजियम शेप क्या होती है, ट्रेपजियम शेप जो है 4 साइडेड शेप होती है। ट्रेपजियम कोऑर्डिनेटर विथ 4 साइडेड एंड 4 एंगल्स, इट हैज़ ओनली 2 साइड्स आर पैरेलल। देखिए बेटा ट्रेपजियम जो जिसकी 2 साइड्स ज़रा टेढ़ी सी बनी होती हैं और 2 साइड्स सीधी होती हैं। ये जो सीधी साइड्स होती हैं आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये देखें ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल ज़रूरी नहीं है कि बराबर हो, पैरेलल छोटी और बड़ी हो सकती है, मगर वो कहीं पे जाके मिलनी नहीं चाहिए। ओके, इट इज़ ओनली 2 पैरेलल साइड्स। दे ट्रेपजियम इज आल्सो नाउ द ट्रेपजाइड। ट्रेपजियम हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेपजाइड कहते हैं। ठीक है, और दे आर नाउ द काइंड ऑफ द ट्रेपजियम। जो ट्रेपजियम की साइड्स हैं, आइसोसेलेस ट्रेपजियम, स्केलिन ट्रेपजियम और राइट ट्रेपजियम, ये 3 इसकी टाइप्स हैं। आइसोसेलेस में जो उसकी 2 साइड्स होती हैं इक्वल होती हैं, स्केलिन में कोई भी नहीं पैरेलल होती, इक्वल होती, और राइट में एक एंगल अपना 90 डिग्री का बना रही होती है। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे हैं। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है एरिया ऑफ ट्रेपजियम। एरिया ऑफ ट्रेपजियम क्या होता है बेटा, हमने कहा था ट्रेपजियम की 2 साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब यहाँ पे देखें एरिया, ये मैंने टिक किया हुआ है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है, हम ये पीछे पढ़ चुके हैं। अब बात आ रही है एरिया ऑफ ट्रेपजियम की, ये रही एरिया ऑफ ट्रेपजियम। एरिया ऑफ ट्रेपजियम में हमने कहा, ये एरिया ऑफ ट्रेपजियम में हमने कहा कि क्या होगा 1/2
दो साइड्स जो पैरेलल होती है उनको सम करना है, S1 प्लस S2 और मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर यानी उसकी हाइट, यानी फार्मूला हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू 1/2 एस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई बाय H। ओके, और अब जानते हैं अगर हम पेरीमीटर की बात करें वही द सम ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम इज कॉल्ड पेरीमीटर, यानी उसकी तमाम साइड्स ए जो भी चार साइड्स होते हैं उनको आपस में क्या कर देना हमने प्लस कर देना है। ओके ट्राइंगल जो है वो 3 साइडेड एक पॉलीगन होती है और इसके 3 ही एंगल्स होते हैं, ठीक है, और ये डिफरेंट भी हो सकती हैं। इसकी टाइप होती है इक्वल जिसमें तमाम इक्वल्स हों, स्केलिन जिसमें कोई भी इक्वल ना हो, आइसोसलेस जिसमें दो साइड्स इक्वल्स हों, राइट एंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा हो। ओके एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है कि हमारे पास इसमें क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, यही पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर होता है या हाइट होता है। जब पैरेललोग्राम का देखें ना, ये पैरेललोग्राम है, इसको जब मैंने हाफ कर दिया ये हमारे पास क्या बन गया एक ट्राइंगल, इसलिए बेस मल्टीप्लाई हाइट के साथ ने क्या लगा दिया 1/2। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये फार्मूलाज आपको सारे लर्न होने चाहिए। आपने क्या करना है तमाम फार्मूलाज को एक पेज पे लिखना है। ओके अब हम लोग आते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल की तरफ। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है द सम ऑफ द ऑल साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर, यानी ट्राइंगल की हमारे पास कितनी साइड्स होती हैं 3 साइड्स होती हैं 1 2 और 3, A प्लस B प्लस C, इन तीनों को हमने प्लस कर देना है। ओके अब उसके बाद आ जाता है आइडेंटिफाई द आल्टीट्यूड। हमने कहा है आल्टीट्यूड क्या होता है बेस से लेके ऑपोजिट पॉइंट तक का फासला क्या कहलाता है आल्टीट्यूड कहलाता है। ये बात हुई थी। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास आल्टीट्यूड यहाँ पर क्या होगा BC, ये आल्टीट्यूड है क्योंकि बिल्कुल सीधा आ रहा है 90 डिग्री का एंगल बॉक्स बना रहा है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या BC, यानी ये जो लाइन सेगमेंट है इस क्या है आल्टीट्यूड। ओके अब इस फिगर में देख लेते हैं जी, ये बेस है, बेस के ऑपोजिट पॉइंट ये पड़ा है तो RS, आल्टीट्यूड आपके पास क्या हो जाएगा RS, ये आपके पास क्या हो जाएगा इस आल्टीट्यूड। ओके इधर आ जाए इस फिगर में 2 आल्टीट्यूड है, देखें बेस की ऑपोजिट है। अगर बेस मैंने AB का है तो इसकी क्या आल्टीट्यूड होगी DF जी, क्या होगा बेटा जी, एक तो इसका आपका DF हो जाएगा। अगर DC को बेस ले लिया जाए उसकी ऑपोजिट पॉइंट B पड़ा है और EB, और दूसरा आल्टीट्यूड क्या होगा EB, ये 2 हो जाएंगे आर आल्टीट्यूड ऑफ दिस फिगर। ठीक है ये 2 आल्टीट्यूड हो जाएंगे आपके। ओके स्टूडेंट्स, ओके अगर हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा जी एक्सरसाइज नंबर 8.3 हमने स्टार्ट करनी है 8.2 स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ईच साइड्स ऑफ दीज पैरेललोग्राम्स। ये डिफरेंट पैरेललोग्राम्स आपको दे दी हुई हैं और दूसरी शेप्स उन्होंने आपको क्या दे दी हुई है बेटा जी ट्रेपेजियम एंड ट्राइंगल। बेटा यहाँ पे उसने कहा है एरिया एंड पेरीमीटर, बेटा पेरीमीटर इसमें कट करते हैं। ये फिगर में पेरीमीटर मालूम नहीं हो सकता, क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो कैलकुलेट द एरिया पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम और ट्राइंगल, ये 3 बातें उसने हमें कही हैं। अब हम लोग पहली शेप की तरफ जा रहे हैं। पहली शेप हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 2 पार्ट नंबर 1। पहली शेप हमारे पास है एक पैरेललोग्राम, ठीक है। इस पैरेललोग्राम में देखें आपके पास बेस आपके पास क्या है 3 सेंटीमीटर और हाइट आपके पास क्या है 8 सेंटीमीटर। बेस आपके पास कितनी है 3 सेंटीमीटर। ये जो एरोस लगे होते हैं ना इनका मतलब होता है कि ये ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल है। और हाइट आपके पास क्या बेटा जी 8 सेंटीमीटर। ओके ये मैंने फिगर ड्रॉ कर ली हुई है। अब हम लोगों ने कहा कि बेस ऑफ
पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म होती है। बी, बेस ऑफ पैरेललोग्राम स्मॉल बी इज इक्वल टू कितनी है 3 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ पैरेललोग्राम एच, ये कितनी है 8 सेंटीमीटर। एरिया मालूम करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मूला होगा बी मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं एरिया पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई बाय एच। बेस हमारे पास बेटा जी क्या आ गई है 3 सेंटीमीटर, वैल्यूज पुट कर देते हैं, और हाइट हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, तो 8 3 आर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पार्ट नंबर 1 है। ओके, बुक पे चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। ये भी पैरेललोग्राम है, क्या ये आप लोग खुद कर सकते हैं? ये देखिए, बेस इसकी क्या है 10 सेंटीमीटर और हाइट इसकी क्या है 5 सेंटीमीटर। इसमें ये पार्ट आपने बिल्कुल पार्ट नंबर 1 की तरह खुद करना है। ओके, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में जो फिगर बनी हुई है वो क्या है बेटा जी, एक ट्रेपेजियम है। वो एक आपके पास क्या है बेटा जी, ट्रेपेजियम है। क्यों? क्योंकि देखिए इसके 2 साइड पे एरोज हैं। जब इसकी 2 साइड्स पे एरोज है ना ये वाले, तो इसमें ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, 2 साइड इसकी पैरेलल है, और इस पे परपेंडिकुलर इसकी क्या है 3 सेंटीमीटर, और साइड 1 है एस 8 सेंटीमीटर, और साइड 2 है बेटा जी, साइड 1 8 सेंटीमीटर, साइड 2 4 सेंटीमीटर। ये इसकी फिगर ड्रॉ हो चुकी है ट्रेपेजियम। हमने मालूम है एरिया। अब सबसे पहले हम इसकी कह सकते हैं जी, इसको हम कह सकते हैं साइड फर्स्ट साइड। ठीक, फर्स्ट साइड लेंथ या लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड S1 कहेंगे 8 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद आप कहेंगे लेंथ ऑफ सेकंड साइड, दूसरी साइड इसकी कौन सी है S2, वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको इसमें दी हुई है उसने हाइट, हाइट H इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओके, अब आपका फिगर है ट्रेपेजियम, तो हमने निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। फार्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का 1/2 इंटू S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई बाय H। अब वैल्यूज पुट करते जाते हैं। S1 आपके पास साइड 1 है 8 सेंटीमीटर, साइड 2 है 4 सेंटीमीटर, और H हमारे पास है बेटा क्या 3 सेंटीमीटर। 1/2, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, याद है 8 में 4 प्लस करेंगे 12 सेंटीमीटर। अब जानते हैं 2 नीचे, 2 1 ज़ा 2 और ये 12 ऊपर है, 2 6 ज़ा 12, 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर, तो इस आंसर आ जाएगा 6 3 ज़ा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये एंड पे आप लिखेंगे सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जी, इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। इसकी फिगर देखें बेटा जी, पार्ट नंबर 4 में एरो कहाँ लगे हुए हैं,
ये नज़र आ रही है एरो आपको फिगर में, इसकी ऑपोजिट साइड्स ये वाली हैं, ऑपोजिट साइड 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, यानी ये एक ट्रेपजियम है क्योंकि इसमें दो साइड्स क्या आ गई आपको पैरेलल। इसका मतलब जो 5 सेंटीमीटर है वो इसकी क्या है हाइट है, 5 सेंटीमीटर क्या इसकी हाइट है जी। साइड 1 फर्स्ट साइड क्या है इसकी, फर्स्ट साइड की जो लेंथ है वो क्या है 3 सेंटीमीटर S1, और लेंथ ऑफ सेकंड साइड क्या है वो हमारे पास है बेटा जी कितनी 7 सेंटीमीटर, यानी कि S2 जी। और इसने कहा है हाइट, हाइट ऑफ ट्रेपजियम फिगर है, ठीक है। हाइट ऑफ ट्रेपजियम H इज इक्वल टू हमारे पास कितनी है बेटा जी 5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपजियम लगाएंगे, जिसका फार्मूला है 1/2 इंटू S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई बाय H। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, एरिया इज इक्वल टू 1/2 S1 हमारे पास क्या है 3 सेंटीमीटर, S2 हमारे पास क्या है 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर। सो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 7 + 3 10 सेंटीमीटर, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर, 5 5 ज़ा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपजियम इज इक्वल टू 25 स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5। बेटा जो पार्ट नंबर 5 है ये हमारे पास क्या है ट्राइंगल है। पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है बेटा जी ट्राइंगल है, ट्राइंगल है हमारे पास। अब ट्राइंगल में हमारे पास क्या गिवन है, एक तो बेटा ये देखिए बेस दी हुई है आपको, बेस गिवन है, बेस ऑफ ट्राइंगल कितनी है B इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और दूसरी साइड पे उसने आपको हाइट दे दी हुई है, हाइट ऑफ ट्राइंगल H इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये देखिए अब आपके पास फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 इंटू B मल्टीप्लाई बाय H। B की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर दें 6 सेंटीमीटर, और H की जगह इनकी मालूम कर लेंगे 4 सेंटीमीटर, 6 4 ज़ार 24 सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा ये भी, 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4 जी। इधर आ जाते हैं साइड पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये आपने नीचे लाइन लाजमी लिखनी है। ओके बेटा ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके स्टूडेंट्स, इनको अच्छी तरह करेगा। हाँ जी बेटा जी, फार्मूलाज, जब तक आपको फार्मूलाज ट्रेपजियम स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम और इसके अलावा और फिगर कौन सी ट्राइंगल, इनके फिगर फार्मूलाज याद नहीं होंगे आप तो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप क्वेश्चन इस तरह से करेंगे और आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। और बेटा होमवर्क साथ का साथ करते रहें, इसको पेंडिंग मत करें क्योंकि आते ही आप लोगों की कॉपीज जो है चेक होनी है। अल्लाह हाफिज़।